साथियों नमस्कार। अगर आपके पास मेडिकल स्टोर है तो आप किस तरह से उसके लिए बिल तैयार करें, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले तो बनाते हैं मेडिकल स्टोर का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस देने के बाद अब जैसे हमें ऊपर एक चीज हमने मान लीजिए एक चीज हम भूल गए, ऊपर यहाँ लिखना था इनवाइस, तो इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं आप जीएसटी इनवाइस, जीएसटी इनवाइस। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर बनाएंगे। सीरियल नंबर के बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद पैक, कितना पैक लिया, फिर उसके बाद HSN नंबर जो उस प्रोडक्ट का नंबर है, फिर क्वांटिटी, फिर इसके साथ क्या फ्री है वो लिख देते हैं, फिर इसका रेट क्या है, रेट के बाद फिर SGST, फिर उसके बाद CGST, फिर उसके बाद अगर दो ही GST लगता है तो वो लिख दें, फिर उसके बाद डिस्काउंट, फिर उसके बाद अमाउंट लिखने के बाद MRP के बाद फिर बैच के बाद फिर यहाँ पे एक्सपायरी। यहाँ पे बैच आप लिख एक्सपायरी कर सकते हैं तो ज्यादा कॉलम्स नहीं लेगा, फिर एक्सपायरी। तो ये हमने बना दिया। अब इसके बाद इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो नाम है इस नाम को थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ से हम इसके जून को यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं। फिर सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अगेन हम इसकी साइज को बड़ा करते हैं, आप जितनी साइज चाहते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एरिया पर इसको सेलेक्ट करके और फिर इसको हम थोड़ा सा साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें और बोल्ड कर देते हैं। अब हम इन सभी को सेट करते हैं। इसके लिए कॉलम हेडिंग पे जाके इसको सेलेक्ट कर लें और किसी भी कॉलम लाइन पर 2 बार आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर्स, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम, फिर इसका पूरा का पूरा डिटेल आप लिख दें। फिर पैक, कितना पैक है तो पैक, तो यहां पे हमने पैक की भी एंट्री कर दी और फिर HSN नंबर जो है इसका वो भी हम इंटर कर देते हैं। फिर इसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, 5 पीस जितनी भी है। अगर कोई फ्री आइटम है तो फ्री आइटम भी लिख दें, नहीं तो फ्री को ब्लैंक छोड़ दें। फिर उसके बाद रेट, क्या रेट है, अब मान लीजिए इसका रेट 50 रुपए है तो हमने 50 डाल दिया, या 50 रुपए 50 पैसा है तो हमने वो डाल दिया। फिर इसका GST कितना है, GST मान लीजिए 6% है तो ये डाल दिया। फिर इधर भी CGST भी 6% है, ये डाल दिया। MRP, अमाउंट कितना हुआ। अब अमाउंट चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा काम हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी डाल दिया। तो जैसे मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं सबसे पहले तो अमाउंट, और इस अमाउंट को आप कर सकते हैं GST अमाउंट, और फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे किस तरह से इसको हम निकालें ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अमाउंट निकालना है, इक्वल करना है, क्वांटिटी का गुणा कर देना है रेट से, अब इंटर करना है तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब GST अमाउंट कितना होता है तो यहाँ पे इक्वल करना है, इक्वल करके ये आपका 6% का GST है तो अमाउंट गुणे फिर 12% का GST लग रहा है, फिर ऑब्लिक लगा के आप 100 कर दें और इंटर कर दें तो GST अमाउंट। डिस्काउंट माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है अमाउंट
प्लस जीएसटी अमाउंट, फिर उसके बाद माइनस है डिस्काउंट, जैसे इसमें जितने का डिस्काउंट किया गया वो माइनस कर देना, तो ये इतना अमाउंट होता है। तो अब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हुआ, एमआरपी जैसे इसकी मान लीजिए 100 रुपीज है, तो 100 डाल दिया, और इसका जो बैच नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। और फिर इसका एक्सपायरी कब है, थोड़ा सा स्पेस देके एक्सपायरी डाल दिया, इंटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी डिजाइनिंग तैयार की। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाए। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक, जहां तक आप इसको सेट करना चाहते हैं आप सेट कर लें, और इस पर आप ऑल बॉर्डर लगा दे। तो ऑल बॉर्डर लगाने से ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। और आप इस पे बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसका बॉर्डर हटा दीजिए, नो बॉर्डर कर देते हैं। और यहाँ पे इस एरिया पर, जैसे आपका ये एरिया है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं और बॉर्डर को डॉटेड लगाते हैं। डॉटेड बॉर्डर थोड़ा बेहतरीन लगेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, और आउटसाइड बॉर्डर करके फिर नीचे की तरफ आ जाए मोर बॉर्डर पे। जब हम मोर बॉर्डर पे आते हैं तो मोर बॉर्डर पे आने के बाद आपके सामने इस तरीके से बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप डॉटेड ले, तो हमने ये डॉटेड ले लिया, डॉटेड, और फिर उसके बाद आउटलाइन बॉर्डर पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये बॉर्डर लग गया। देन हमें क्या करना है, इधर भी पूरा का पूरा सेलेक्ट करके इस पे आउटलाइन बॉर्डर ही लगाना है। तो यहां से हमें डॉटेड को सेलेक्ट करके आउटलाइन बॉर्डर करके ओके कर देना है। उसके बाद इस एरिया को भी सेलेक्ट करके हमें, ये जो एरिया है इसको भी सेलेक्ट करके हमें इस पे आउटलाइन बॉर्डर लगा देना है, आउटलाइन बॉर्डर। तो हमने क्या किया, यहां से इस पे आउटलाइन बॉर्डर सेट कर दिया, फिर इस पे भी हमने आउटलाइन बॉर्डर सेट कर दिया। तो यहां से आप आउटलाइन बॉर्डर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक एक को सिलेक्ट करके इस पे आउटलाइन बॉर्डर लगाते हैं। अब उसके बाद सब पे हमें इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आउटलाइन बॉर्डर सेट कर लेना है। और मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे सबके साथ हम आउटलाइन बॉर्डर सेट करेंगे, जिससे ये आसानी से हमें पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम इसको डिजाइन कर पाए और इसको बेहतरीन बना पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर डिसाइड कर दिया, और इस तरह से हम इस पे भी आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं। जितने भी कॉलम है सब पे आप आउटलाइन बॉर्डर बनाएं, और फिर इसका टोटल बॉर्डर हम यहाँ पे बना के जैसे ही आपको दिखाएंगे तो आपको चीजें और भी बेहतरीन लगने लगेंगी। बस थोड़ा सा आपको वेट करना है, वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। फिर अगले पे आते हैं। अगर हम इस पे भी करेंगे तब भी इस पे बॉर्डर लग जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हमने ये इस पे आउटलाइन बॉर्डर लगा दिया। अब इसको छोड़ के आप इस पे लगा देंगे तो भी इस पे आउटलाइन बॉर्डर सेट हो जाएगा। तो इस पे हमने बॉर्डर लगा दिया, अब ओके करते हैं। तो इस तरीके से इसका बॉर्डर बन गया। देन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको इसको सेलेक्ट करके मर्ज करना है, या आप यहाँ पे आप कोई और भी चीज कंट्रीब्यूशन लिखना चाहते हैं या जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपना टाइप कर दें। जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं अगले पेज में भी है, अगले पेज में भी है, तो वो भी आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, कंटिन्यू पेज नंबर 1 या 2, इस तरीके से आपने कुछ भी टाइप कर दिया। टाइप करके और फिर अब इसका आप प्रिंट देखें तो ये किस तरीके से छप रहा है। फाइल में जाके आप इसका प्रीव्यू देख लें। तो अभी जैसे ये इस तरीके से छप रहा है, तो इसको आप लैंडस्केप मोड में कर लें और आपका बिल कुछ इस तरीके से छपेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।